और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बातचीत के बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। हॉर्मुज से 2 और जहाज निकल रहे हैं। यूएस मीडिया का यह दावा है। सऊदी और इराकी तेल टैंकर हॉर्मुज से निकल रहे हैं। यूएस मीडिया यह दावा कर रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई। यूएस मीडिया का यह दावा है कि 2 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से और निकल रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकी दिए हुए हैं कि हॉर्मुज को खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो विनाशकारी परिणाम होंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान बातचीत के बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। हॉर्मुज से 2 और जहाज निकल रहे हैं। यूएस मीडिया का यह दावा है। सऊदी और इराकी तेल टैंकर हॉर्मुज से निकल रहे हैं। यूएस मीडिया यह दावा कर रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई। यूएस मीडिया का यह दावा है कि 2 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से और निकल रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार धमकी दिए हुए हैं कि हॉर्मुज को खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो विनाशकारी परिणाम होंगे। ईरान ने हॉर्मुज की ऐसी किलेबंदी की जिसमें सेंध लगाना आसान नहीं है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है। ईरान ने संकरे समुद्री गलियारे में 1000 से 2000 के बीच माइंस बिछाई हुई हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 तरह की माइंस बिछाई हैं। पहली माइंस वो हैं जो जहाज के छूते ही फट जाती हैं। दूसरी माइंस इंजन की आवाज़ से एक्टिवेट होती हैं, जबकि तीसरी माइंस जहाज की मैग्नेटिक ताकत से सक्रिय हो जाती हैं। इनमें से कॉन्टैक्ट और मैग्नेटिक माइंस से जहाज़ों को सबसे ज़्यादा खतरा है। खास बात यह भी कि इन माइंस की सफाई में 3 से 4 महीने तक लग सकते हैं। यानी हॉर्मुज को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने में कई महीने लग सकते हैं। ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है वैश्विक तेल संकट और गहरा जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो अमेरिका और ईरान के बीच जंग का दूसरा दौर शुरू होने का कारण बनता दिख रहा है। जो समुद्री कारोबार का अहम रूट है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। इस संकरे समुद्री रास्ते से जंग शुरू होने से पहले तक हर दिन 100 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही होती थी, लेकिन आज यहां सन्नाटा है। वजह है इस समुद्री रास्ते में कदम कदम पर बिछाई गई सी माइंस। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने युद्ध की शुरुआत में ही छोटी छोटी नावों का इस्तेमाल करके पूरे इलाके में बेतरतीब तरीके से माइंस बिछा दी थी। हैरानी की बात यह है कि ईरान ने इस बात का रिकॉर्ड तक नहीं रखा कि उसने ये माइंस कहां लगाई हैं। अब समंदर की लहरों ने इन खामोश कातिलों को उन जगह से मीलों दूर धकेल दिया है। ईरान के पास अब अपने ही समुद्री क्षेत्र का पूरा नक्शा नहीं है कि उसने कहां-कहां माइंस लगाई हैं। यानी ईरान का अपना रास्ता अब उसी के लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। दरअसल ईरान के पास 5000 से अधिक नौसैनिक माइंस हैं, जिसमें ड्रिफ्टिंग, मोड, सीवेड और लिम्पेट मॉडल शामिल हैं। ईरान ने छोटी नावों से हॉर्मुज में माइंस का जाल बिछा दिया है।
ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जो सी माइंस बिछाई हैं, उनमें महाम 3 और महाम 7 भी शामिल हैं। ये दोनों ही उन्नत समुद्री माइंस हैं जो चुंबकीय और ध्वनि सेंसर से लैस हैं। इनमें सैकड़ों पाउंड विस्फोटक ले जाया जा सकता है। महाम 3 एक स्थिर नौसैनिक माइन है जो चुंबकीय और ध्वनिक सेंसरों का इस्तेमाल करके बिना संपर्क में आए आसपास के जहाजों का पता लगाती है। ये लगभग 10 फीट के दायरे में लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसमें 300 किलोग्राम के वॉरहेड लगे होते हैं। ये 365 दिनों तक एक्टिव रह सकती है। इसे जमीन से समुद्र में लॉन्च किया जा सकता है। यानी महाम 3 साल भर समुद्र के नीचे एक्टिव रह सकती है। किसी भी वक्त दुश्मन के जहाज को उड़ाने की क्षमता रखती है। ईरान में निर्मित महाम 7 को चिपकने वाली माइंस के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉम्पैक्ट उच्च विस्फोटक समुद्री माइंस है जिसे समुद्र तल पर स्थिर रहने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मध्यम आकार के जहाज, लैंडिंग क्राफ्ट और छोटी पनडुब्बियों का शिकार कर सकती है। तैनाती में लचीला होने के कारण इसे सतही जहाजों से छोड़ा जा सकता है या विमानों और हेलीकॉप्टर्स द्वारा अपेक्षाकृत उथले पानी में भी गिराया जा सकता है। ये समुद्री माइंस करीब 150 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस है। जानकारों के मुताबिक हॉर्मुज पर ईरान इसलिए मजबूत है क्योंकि तेहरान ने अपने स्मार्ट कंट्रोल सिद्धांत के जरिए एक मल्टी लेवल रणनीति तैयार की है। इस रणनीति में मोबाइल हवाई सुरक्षा, दोहरी भूमिका वाले ड्रोन और जीपीएस स्पूफिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के उपकरण भी शामिल हैं। ईरान के पास मूर्ड माइंस भी हैं जो जहाजों के पतवारों को निशाना बनाने के लिए सतह के नीचे लंगर डालकर लगाई जाती हैं। इसके अलावा डिप्टिक माइंस भी हैं जो जहाजी मार्गों में खतरा पैदा करने के लिए स्वतंत्र रूप से तैरती हैं। ईरान के जखीरे में लिम्पेट माइंस भी हैं जिनको गोताखोर जहाजों पर चिपका देते हैं। इनका इस्तेमाल जहाजों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन्हीं घातक माइंस को बिछाकर ईरान ने हॉर्मुज पर नियंत्रण स्थापित करके रणनीतिक बढ़त हासिल की हुई है। ट्रंप प्रशासन के पास भी इसका कोई वास्तविक समाधान नहीं है। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाना आसान है, लेकिन उन्हें हटाना कई गुना मुश्किल। हॉर्मुज के मामले में तो ये और भी मुश्किल है क्योंकि ईरान ने समुद्री माइंस का कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा है। खतरे की बात तो ये है कि ना तो ईरान के पास और न ही अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर माइंस साफ करने की क्षमता है। टीम